आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। MV फिल्म डिजिटल स्टूडियो, शॉर्ट फिल्म, फोटोशूट, वीडियो शूट, ड्रोन शूट और एल्बम डिजाइन के साथ मिक्सिंग। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि नागर और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। मंदसौर जिले के बेसोदा मंडी स्थित श्री साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टूडेंट्स ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर मंदसौर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कॉलेज में पढ़ने वाले डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT के विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर परीक्षा के नाम पर धोखाधड़ी और गुमराह करने का आरोप लगाया है। धोखाधड़ी का शिकार हुए नर्सिंग स्टूडेंट्स ने ABVP के पदाधिकारियों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कॉलेज में DMLT की पढ़ाई कर रही छात्रा रहनुमा और कृष्णा ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए गलत जानकारी दी। रहनुमा के अनुसार कॉलेज प्राचार्य ने छात्रों को आश्वासित किया था कि उनकी परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्रों पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इस भरोसे पर छात्र 150 किलोमीटर की यात्रा कर बीते मंगलवार 23 अप्रैल को मंदसौर के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि विश्वविद्यालय ने उनके प्रवेश पत्र जारी ही नहीं किए थे। कॉलेज प्रबंधन ने बार बार गुमराह किया, जिससे नर्सिंग स्टूडेंट्स का समय, पैसा और भविष्य दांव पर लग गया है। इस पूरे मामले ने कॉलेज संचालक अशोक नागर के विवादित इतिहास को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया, जिस पर पहले भी फर्जीवाड़े के कई संगीन आरोप लग चुके हैं। बता दें कि अशोक नागर और उनके श्री साईनाथ नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज पर वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े का आरोप लगा था। यह मामला आज भी लोकायुक्त में लंबित है, इसकी जांच जारी है। यही नहीं, राजगढ़ जिले में 200 बेड के एक फर्जी हॉस्पिटल के आधार पर अशोक नागर ने मां जालपा नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता हासिल की थी। इस मामले में राजगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में नागर को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। वहीं मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में अशोक नागर का नाम भी उछला। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अपनी FIR में नागर को नामजद किया और उनसे इस मामले में कड़ी पूछताछ की। इन सारे मामलों ने अशोक नागर और उनके शैक्षणिक संस्थान की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या मामला है और किस बात को लेकर आज आप कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं? सर, हम लोगों के एग्जाम के लिए इशू चल रहा है। ये पहले 7 तारीख एग्जाम बोला था हमारे DMLT सेकेंड ईयर का, ये 7 तारीख एग्जाम करवाई जाएगी। फिर वो एग्जाम पोस्टपोन 17 अप्रैल को। कॉलेज का नाम लो आप। श्री साईनाथ पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज है। ये DMLT 22-23 की बैच है। उसकी एग्जाम 7 तारीख को होनी थी, लेकिन वो पोस्टपोन होकर 17 तारीख को आ गई। फिर 17 तारीख को जब बच्चों को यहाँ बुलाया गया तो उनको बोला गया कि एडमिट कार्ड यहीं पर प्रोवाइड करा जाएंगे, लेकिन एडमिट कार्ड यहाँ आने के बाद भी नहीं मिले। फिर बच्चे वापस रिटर्न होके गए, उनको बोला गया कि एग्जाम फिर आगे आपका ये पेपर जो है वो बाद में ले लिया जाएगा। बच्चे मान के वापस चले गए। फिर उनको वापस सेकंड पेपर में बुलाया गया कि वह ठीक है, आपका फर्स्ट पेपर बाद में करा दिया जाएगा, सेकंड पेपर इस बार हो जाएगा। लेकिन अभी भी कोई एडमिट कार्ड नहीं दिए। सेकंड पेपर में सारे बच्चों ने, जो दूसरे कॉलेजों के बच्चे थे, डायमंड वगैरह सारे मेडिकल, इन सब ने एग्जाम दी, सिर्फ हमारा ही अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। क्या शुभ नाम है आपका? नाम क्या आपका? रहनुमा। किस बात को लेकर आज ABVP ने ज्ञापन दिया है? आज जो श्रीनाथ मेडिकल कॉलेज है बेसोदा मंडी में, उनके द्वारा छात्रों को झूठा सानिध्य दिलाया था, जिसमें बोला गया था कि उनके मतलब जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उन्होंने, तो वहाँ पे उन पर एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं किए गए। उनको बोला गया कि जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है वहीं पे उनको एडमिट कार्ड मिलेंगे। ऐसा प्राचार्य द्वारा इनको झूठा बच्चों को बोला गया। बच्चे 155 किलोमीटर दूर भानपुरा बेसोदा मंडी से या मंदसौर तक आए हैं, उनके 2 बार आ चुके हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। इस विषय को लेकर ABVP ने ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता, PG कॉलेज अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? जिया सोलंकी। क्या समस्या आ रही है? इस साईनाथ कॉलेज में एडमिशन लिया था 22-23 में और 3 साल में GNM नर्सिंग कंप्लीट कराने की बोला था, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए। फीस हमसे एडवांस में जमा करा लेते हैं कि आपको फीस जमा करानी है। ऐसे करते करते पूरे 96,000 इन्होंने जमा करा लिए। हर 15 दिन में डेट बढ़ के आती है। फर्स्ट डे की 15 दिन बाद एग्जाम है और फिर डेट आती है और फिर कैंसिल हो जाते हैं। फीस की बोल रहे तो फीस रिटर्न नहीं दे रहे हैं। मैं एडमिशन की साल भर बाद ही इनके पास क्या आप लोगों के साथ ही हो रहा है? जितने भी जो आपके साथ लोग सहपाठी हैं उन सबके साथ हो रहा है? सभी के साथ हो रहा है ना।
जितने भी लोग कॉलेज में पढ़ते सभी का यही कितनी फीस जमा कराई है? 96,000। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु निर्धारित सरकारी तौल कांटे पर किसानों को अपनी उपज बेचने में आ रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस जनों ने एसडीएम भवानी मंडी को ज्ञापन सौंपा। वहीं बताया कि खरीद केंद्र पर स्थान की कमी, हमालों एवं कर्मचारियों की कमी, उपज की तुलाई में 8 से 15 दिनों तक का समय लगना, कई बार केंद्र पर बारदार नहीं होने के कारण किसान परेशान होकर अपनी उपज मंडी में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। कई किसानों को पंजीयन कराने के लिए 1 से 1.5 माह तक तुलाई के लिए सूचना जारी नहीं हो रही है। ऐसे में पैसों की आवश्यकता के चलते छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक नुकसान उठाकर अपनी उपज को बाजार में या मंडी में कम मूल्य पर बेचना पड़ रहा है। ये विषय जो हमारे संज्ञान में किसानों ने डाला है, जिसमें एक तो विद सबूत के कालू सिंह जी लसूड़िया किसान हैं जो खुद अपना बिल लेके आए हैं, जो कि एक साक्ष्य प्रमाण है कि उनको उनके मैसेज था 12 तारीख का और वो उसके 5 दिन बाद 17 तारीख को मंडी में अपना माल लाते हैं और वहाँ पे उनके साथ कार्यशैली जो वहाँ के जो संबंधित जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करके और उनको कहते हैं कि यहाँ से माल ले जाओ। फिर उनको उसी माल को मंडी के अंदर बेचना पड़ता है, जिसका साक्ष्य अभी थोड़ी देर बाद कालू सिंह जी बताएंगे। और मेरा जो निवेदन है एसडीओ मैडम से कि इसको वो खुद जो ये उपखंड कार्यालय है, ये सभी की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक केंद्र है, तो मेरा मैडम से यही निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी वो खुद इंस्पेक्शन करें, वहाँ का बारीकी से उसको जांचे कि अभी तक जो माल तुला है वो किन किन किसानों का तुला है, कितना तुला है, उनके अकाउंट में कितना पैसा आया है, हर बिंदु पे जांच हो, जिससे अपने आप सामने आ जाएगा कि कितना वास्तविक किसानों का तुला है और कितना दूसरे लोगों का, दलालों का जो शब्द है वो उनका तुला है। और जो यहाँ पे वर्तमान में जो सांसद महोदय हैं, वर्तमान में जो किसानों के सच्चे हितैषी विधायक कहते हैं जिनको कालूराम जी मेघवाल को, वो कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? वो क्यों इन किसानों के हित में मंडी में जहाँ जहाँ भी खरीद केंद्र हैं वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी का क्यों निर्वहन नहीं कर रहे हैं? जनता ने क्या उनको इसीलिए चुना था क्या? आज हमारे समीप में भैरू सिंह जी पडियाल जो विधायक हैं, वो वास्तविकता में जो अपनी प्रजा है उसके लिए समय समय पे चाहे खाद की कालाबाजारी हो, चाहे अभी किसानों का अगर गेहूं नहीं तुल रहा है तो उनके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ऐसे सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान चाहिए। और ये जो झूठे जनप्रतिनिधि हैं जो बरसाती मेंढक की तरह हैं, जो जब चुनाव आते हैं बरसात की तरह आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो इसलिए मेरा जनता से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों से बचें। और धन्यवाद। किसानों के जो फसल के पंजीयन के बाद में भी 2 महीने से गेहूँ नहीं तुले जा रहे हैं और मजबूरन किसानों को मार्केट में उनका खाद बीज का पैसा देना है, किसी के पास गेहूँ रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए अगर नहीं तुलने से उनको मार्केट में बेचना पड़ता है 2300 के भाव में। और कोई गेहूँ वापस व्यापारी खरीद के उनको कालाबाजारी के रूप में दूसरे ही दिन उनको मंडी पे तोल रहे हैं, उनका तोल रहा है और उसी किसान की व्यापारी नकल ले रहा है और वो भाव जो है उठा रहा है व्यापारी। तो किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो इसका समाधान हो तो ठीक, नहीं तो हम किसान के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को और आगे लड़ेंगे। आज इसी संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिए और सभी किसानों ने मिलकर सारी बात उनको समझाई है और उन्होंने कहा है कि मैं दिखाऊँगा, जाँच करवाऊँगा और इसका समाधान नहीं हुआ तो आगे फिर हम ज्ञापन धरना जारी रखेंगे, क्योंकि किसान का की बहुत बड़ी एक समस्या है और किसान बहुत मुश्किल से गेहूं को पैदा करता है और फिर जा कर के बेचने के लिए लाता है। जैसे वो हमारे एक खासकार अभी कह रहा था कि हड्डे में ले आया, उनको पर्ची कट गई और फिर वहाँ हड्डे में से कह दिया कि आपका जो है जगह ही नहीं है, फिर उसको मजबूरन जो है 2300 के भाव में जो है वहीं हड्डे में तोड़ा। तो इस प्रकार का अन्याय हो रहा, तो ये बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना। नाम बताइए आप? कालू सिंह नाम है सर मेरा। क्या समस्या रही आपके साथ? सर मेरा जनवरी की 3 तारीख का टोकन कटा हुआ था, 12 तारीख को मैसेज आया मेरे गेहूँ का, 17 तारीख को मैं रात को 11 बजे करीबन गेहूँ लेके अड्डे में पहुँचा। तो वहाँ जाके मैंने तलाश करी भैया गेहूँ कौन तोला रहा, कौन अधिकारी है, तो किसी ने बताया कि ईश्वर सिंह नाम है, वो अधिकारी है। मैं उसके पास में गया सर, तो वो फ़ोन लेके बैठा रहा, बातें करता रहा, मैं उसके पास में पागल की तरह खड़ा रहा सर। तो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद मैंने पूछा सर क्या करे गेहूँ का,
तो उन्होंने जवाब दिया है कि सर इनको गांव में ले जाओ, आपके गांव कहीं भी ले जाओ। मैंने कहा यार गांव में ले जाएंगे हम, किराया दे के 1000 रुपये ट्रैक्टर के, मान लो गांव से लेके यहाँ आए, यहाँ से फिर 1000 रुपये एक ट्रैक्टर वाला लेता है, 3 ट्रैक्टर लेके आया मैं सर, तो 3 ट्रैक्टर के 3000 रुपये किराए के हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सर यहाँ खाली कर दें कहीं पे, तो खाली करोगे तुम्हारी जवाब। अभी क्या समस्या है? अभी समस्या कुछ भी नहीं सर, हमारी ये समस्या है कि हमारा निराकरण हो सर। कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रही हूँ। बाकी कोटा में जो उनके अधिकारी हैं उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी बारदाना यहाँ पर आ जाए और धुलाई का काम वापस से स्टार्ट हो जाए। देखिए क्या होता है कि बहुत बार इस बार ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि खरीद कितनी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो इस बार लिमिट भी हटा दी गई। तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बम्पर प्रोडक्शन के साथ साथ में प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। कल जब मैंने इनका डेटा लास्ट वीक जब इनका डेटा चेक करा तो इनकी जितना लिमिट था वो तो उन्होंने ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया है। तो अभी बारदाना की स्थिति है और उस पर हम लोग ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, और तब तक मैंने सभी को यही कहा है कि आप लोग थोड़ा शांत रहिए। हम लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करवा रहे हैं और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर बारदाना उपलब्ध हो। जहाँ भी अगर आप लोगों को भी अगर संज्ञान में है कि कहीं एक्स्ट्रा सप्लाई है जहाँ से हम ला सकते हैं, आप लोग हमें बताइए, और अगर और कोई सोल्यूशन है आप लोगों के पास में तो सर बताइए। एक मेरा निवेदन, जैसे मंडी में खासकर यूँ ले जरा पर्ची कट गई, बुलाने के बाद वहाँ के अधिकारी ने जो भी वहाँ रहते हैं उन्होंने बाहर निकाल दिया और उसी को दूसरे दिन तोल दिया, और व्यापारी का गाँव हैंड टू हैंड तोल जाता है और खासकर चक्कर लगाता है। एडवांस बिल बना रहे साहब, ऐसी एक आपके नॉलेज में भी बिल एडवांस बन रहा है, बैक डेट में बिल बन रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम की दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में दिवंगत हुए देशवासियों को चौहमेला स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बाघेला की अगुवाई में CHC स्टाफ की ओर से अस्पताल के मुख्य द्वार पर 2 मिनट का मौन रखकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कामना की ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं देश के प्रधानमंत्री से आतंकियों के खिलाफ मुंहतोड़ कार्रवाई करने की मांग की। झालावाड़ बारां जिले में बन रही देश की सबसे लंबी वाटर टनल बनकर तैयार है। यह टनल दोनों ओर से खुल गई है और इसका एक सिरा झालावाड़ जिले के अकवाद से शुरू होकर दूसरा सिरा बारां जिले के गुदलाई में खुल गया है। टनल का कार्य पूर्ण हो गया, सिर्फ मुख्य द्वार पर गेट लगना बाकी है। साथ ही बांध का कार्य भी 90% पूरा हो गया है। शेष कार्य जल्द पूर्ण होने की संभावना है। झालावाड़ के परवन बांध पर बनी यह देश की सबसे लंबी वाटर टनल है। यह 8.708 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है। झालावाड़ जिले के अकवाद से शुरू होकर बारां जिले के गुदलई गांव में यह टनल निकल रही है। टनल के बनने में 3 जिले झालावाड़, बारां, कोटा जिले के 2.01 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। साथ ही 637 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 1881 गांवों को पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था इस टनल से होगी। पूरा हो पाएगा। देखिए, जैसा कि शुरुआत में मैंने इसको स्वीकारा है कि काम की रफ्तार धीमी थी, उसके कई कारण थे, लेकिन अभी सभी कारणों पर हमने विराम लगा के और कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों को भी कहा है कि अगर आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या है तो आप हमें तुरंत बताया जाए, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो लैंड एक्विजिशन का भी इश्यू होता है, फॉरेस्ट का भी इश्यू होता है, लोकल कुछ इश्यूज रहते हैं। लेकिन अब इन सबको बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी इस प्रोजेक्ट को कल आपने कई गांव हैं सर जो अभी तक डूब क्षेत्र में, आंशिक डूब क्षेत्र में, उनको ना तो उसमें ले पा रहे हैं इसमें डूब में, ना ही उनका कोई विस्थापन हो पा रहा है। देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हमारे जो स्थानीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, हमारे विधायक महोदय, इन्होंने कई बार विधानसभा मामला भी उठाया, मेरे से भी मिले, मेरे को पत्र भी लिखे और इनकी कंप्लाइंस में जो हमारे पास शिकायत आई है उसको उसकी राशि होती है वो हमने हमारे विभाग की तरफ से वित्त विभाग में भेजा है और जल्दी उसको स्वीकृति होगी, मिलेगी। और अगर ऐसा और भी कोई एरिया बचा है, अभी कुछ लोग मिले थे तो MP साहब को उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि एक घर वाला भी अगर कोई डूब क्षेत्र में आ रहा है तो सरकार उसको भी मुआवजा देगी। और जो झालावाड़ और बारां का जो क्षेत्र है जहाँ हमारा ARCP का पानी जाना है, यहाँ से जाना है 21 जिलों के लिए, तो मैं तो अपने आप को भी भाग्यशाली समझता हूँ और बारां झालावाड़ के लोगों को भी, क्योंकि पीने का पानी आधा राजस्थान पिएगा। और इसके पहले यहाँ के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि में विशेष तौर से MP साहब का भी डायरेक्शन था कि भाई यहाँ का जो 100% क्षेत्र वो सिंचित हो, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ का बारां झालावाड़ का जो इरीगेशन सिस्टम छूटा हुआ है, कमांड क्षेत्र से बाहर है, अनकमांड है, और उसको कमांड करेंगे। और हमें अधिकारियों को भी डायरेक्शन दिए कि वो एक व्रत
कार्य योजना बनाए, जो कि एरिया छूटा हुआ है हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड में जाके उसकी एक बड़ी व्यापक योजना बना के प्राप्त। झालरापाटन पुलिस द्वारा गश्त एवं एरियो डोमिनेशन अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अब्दुल रईस उर्फ रईस पठान उर्फ रईस कब्बाड़ी के कब्जे से 20 ग्राम बारदाना सहित 21 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित बेचान राशि 20,720 रुपए, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं परिवहन में प्रयुक्त एक वाहन बुलेट मोटरसाइकिल जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि नागर। प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। MV फिल्म डिजिटल स्टूडियो, शॉर्ट फिल्म, फोटोशूट, वीडियो शूट, ड्रोन शूट और एल्बम डिजाइन के साथ मिक्सिंग।